नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 8 अगस्त 2021 और यहां पे 7 अगस्त 2021 को आपके सवाल मेरे जवाब वाले सेक्शन में जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था उन सारे लोगों के सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूं। जिन लोगों ने रूल के हिसाब से भेजा उन सारे लोगों के सवाल सेलेक्ट हुए और जिन लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक किया, गड़बड़ी किया, रूल के को फॉलो करके नहीं भेजा, उनके सवाल रिजेक्ट करने पड़े, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए सवालों का सिलसिला का ये 128वां एपिसोड शुरू करता हूँ। हर सप्ताह ये सीरीज़ में शुरू करता हूँ और ये कंटिन्यू 128 एपिसोड हो चुका है आज को लगा के, यानी 128 सप्ताह से ये कंटिन्यू चलता चला आ रहा है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल किन का है और उस पर क्या मैं जवाब दे सकता हूँ। मेरी कोशिश होती है यहाँ पे आप उन सारे व्यूअर का सवालों का जवाब देना जिनको कहीं ना कहीं ये आंसर नहीं मिल पाता है और कहीं वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सही गाइड कर सकूँ जहाँ तक मेरी कोशिश होती है। अगर मेरी ये कोशिश सफल होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किन का। हालांकि ये इस एपिसोड का इस सीरीज़ को जो मैं कंटिन्यू इतने सालों से चलाता चला आ रहा हूँ, इतने सप्ताह से चला, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट में होते हैं। यही सारी चीज़ों को करने के लिए लोग कॉस्ट भी करते हैं, कॉस्ट भी पैसे भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ मेरे पास पैसे देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा ये सारी चीज़ें फ्री होती है। तो जुड़े रहें, बने रहें चैनल के साथ और चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किन का है। सबसे पहला सवाल लक्ष्मीकांत जी ने हैदराबाद से लिखा है। लिख रहे हैं वो, गुड मॉर्निंग सर, मी सेल्फ लक्ष्मीकांत फ्रॉम हैदराबाद। आई बाउट 2600 शेयर्स फॉर इंट्राडे इन यूपीएल। यूपीएल के शेयर 2600 शेयर को इन्होंने इंट्राडे में खरीदा 788 के भाव पे। होल्डिंग टाइम 2 से 3 दिन। इनके पास होल्डिंग का जो टाइम है वो 2 से 3 दिन ही ये होल्ड कर सकते हैं। जी इंटरटेनमेंट 3000 क्वांटिटी इन्होंने खरीदा है 3000 एट द रेट ऑफ 190.50 पैसे, यानी 198.50 इंट्राडे में 3 दिन के लिए खरीदा है। बर्जर पेंट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट बट निगेटिव ब्रेकआउट, कैश जम्प्ड सडनली 7 rupees in closing last 1 minute. Why is such about Berger at the rate of 840 for intraday? What will be the stop loss and levels for intraday? LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी खरीदा इन्होंने 407 रुपये के भाव पे 2000 शेयर। इट इज़ एट मेजर सपोर्ट लेवल एंड ओवरसोल्ड नीड SL एंड व्यू इन इट होल्डिंग 3 डेज। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा स्टॉक सब खरीदा हुआ है। सारे चीज़ों का स्टॉप लॉस और टारगेट निकालने की बात करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बर्जर पेंट पर सलाह देना चाहूँगा, बर्जर पेंट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए बर्जर पेंट को मैंने इधर रिसेंटली शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है और वो बर्जर पेंट अगर आपने देखा होगा तो मैंने दिया है 860 रुपये के ऊपर खरीदने का। कितने के ऊपर मैंने बर्जर पेंट को दिया है? 860 के ऊपर मैंने बर्जर पेंट को खरीदने के लिए दिया। तो मैं अपना व्यू आपको बता दूं कि मैं बर्जर पेंट में तभी पॉजिटिव होऊंगा बाय साइड में जब वो 860 को ब्रेक करेगा तब। इसके ऊपर जब तक बर्जर पेंट नहीं निकलेगा पोजीशन में नहीं बना सकता और ना ही बनाने के लिए बता सकता हूँ। तो 860 के ऊपर बर्जर पेंट सही रहेगा। हालांकि आपने 840 के ऊपर ही बर्जर पेंट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ना। वन वाई सच बाउट्स बर्जर 840 के ऊपर है। तो मैं आपको सबसे पहले 860 का लेवल बता दिया कि मेरा बर्जर पेंट पे 860 का लेवल है। अब बात करते हैं कि यूपीएल को आपने 788 पर आपने खरीदा हुआ है। तो कल अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है दोस्त लक्ष्मीकांत जी, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि चार्ट ऑफ द मंथ, है ना, चार्ट ऑफ द मंथ करके मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल में। उसमें मैंने यूपीएल के डिटेल एनालिसिस करके यूपीएल के बारे में बताया था कि यूपीएल को कहाँ खरीदना है। यूपीएल को 788 के ऊपर खरीदना है। देखिए जितने सवाल आपके हैं उन सारे सवालों पे मेरा ऑलरेडी जवाब और वीडियो पहले से बना हुआ है। मैंने कल ही बनाया है, रात में बना के पोस्ट किया। 788 पे आपने खरीदा है यूपीएल को और मैंने इसके बारे में जो व्यू रखा है वो रखा है मैंने 800 के ऊपर। लेकिन फिलहाल जो भी आपने ले लिया है तो इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं ज़रा स्टॉप लॉस आपको बता दूं सबसे पहले यूपीएल का। देखिए यूपीएल का जो आपने स्टॉप लॉस लगाना, आपने 788 पे लिया, जो स्टॉप लॉस लगेगा इस कंडीशन में आपको अभी क्लोजिंग से 776 के पास चला, स्टॉप लॉस 760 का है। 760 योर स्टॉप लॉस। एंड अगर ये ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ में 800 को, देन ये पॉजिटिव मूवमेंट करेगा 820, 840 एंड 860 के
टारगेट के लिए यूपीएल, तो इस लेवल पे नज़र रखें। दूसरा है आपने जी इंटरटेनमेंट को 3000 क्वांटिटी खरीदा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है, और आपने 198.50 पैसे पे खरीदा हुआ है। तो चलिए जी का भी चार्ट हम लोग देखेंगे कि जी इंटरटेनमेंट आपको क्या बताने की कोशिश करें। देखिए जी में एक प्रॉब्लम ये है कि ये जब तक 200 के ऊपर, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं इसमें कंटिन्यू जी के बारे में बताता हूँ कि जी को हम लोग तभी खरीदेंगे जब जी 200 या 210 के ऊपर निकलेगा तब, उसके पहले जी को नहीं खरीदना है। ये दो मेरे इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल के ऊपर जाएगा तब जी को जो है बाय में जाएगा। अभी आपने पहले ही खरीद लिया है 198.50 पैसे पे आपने खरीदा है, देन इन दिस कंडीशन यू कैन टेक योर एसएल 195, 195 रुपये का आपका एसएल, छोटा सा स्टॉप लॉस 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 1.50 पैसे का करंट भाव से स्टॉप लॉस बन रहा है। 195 रुपये का एसएल लगाइए आप सर, और जब तक अगर 195 रुपये का एसएल कट गया तो आपको एग्जिट होना होगा। अगर ये 200 के ऊपर निकल जाता है, अगर इफ ब्रेक एबव 200 देन यू कैन वेट फॉर टारगेट 210 एंड 215 के टारगेट के लिए। तो अभी आपको नज़र रख के चलना पड़ेगा। आगे बढ़ूंगा और आगे अगला क्वेश्चन है इनका कि बर्जर पेंट, तो बर्जर पेंट पे मैंने 860 का लेवल आपको बता दिया है, क्लियर हो गया। अब है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस को 407 पे 2000 क्वांटिटी इन्होंने उठाया हुआ है। तो चलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं और चार्ट पे चल के हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बिना चार्ट हम लोग कोई भी बात ही नहीं कर सकते। तो 407 बिल्कुल ठीक है। स्टॉप लॉस सर यही लगेगा 400 रुपीज़ का, 400 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर ये 400 ब्रेक कर गया देन वेरी वीक, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ऊपर अगर ये 415 420 के ऊपर निकलता है, 430 से 40 तक के टारगेट फिर आपको शॉर्ट टर्म में LIC हाउसिंग फाइनेंस दिखा सकता है। तो ये मेरा व्यू है सर आपके इन सवालों पे। उम्मीद है सवाल आपको समझ में, जवाब आपको आ गया होगा। आप समझ में कमेंट करके मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा और अगला सवाल है विनय जी दिल्ली से लिख रहे हैं कि थैंक यू सर फॉर योर यूजफुल सजेशन ऑलवेज, इट इज़ ओके टू बाय बर्जर पेंट एट करेंट लेवल और वेट फॉर गो टू एबव 860। सर ऑलरेडी मैंने 860 के लेवल बर्जर पेंट के दिए हुए हैं विनय जी। फिर भी एक बार, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बर्जर पेंट के, तो एक बार बर्जर पेंट के चार्ट देख लेना यहाँ पे ज़रूरी है। तो चलिए बर्जर पेंट का चार्ट भी देख लेता हूँ और देखते हैं कि बर्जर पेंट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सर मेरा लेवल अभी भी वही है बर्जर पेंट में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेवल अभी भी वही है बर्जर पेंट। 860 के जब तक ऊपर नहीं निकलेगा पोजीशन हम नहीं बना सकते। सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ पे क्या है कि लोग दूसरे के सवाल नहीं सुनते हैं, दूसरे लोगों ने जो सवाल भेजा था वो नहीं देखते। वहाँ पे भी अगर बहुत सारे लोग देखें, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ विनय जी, मतलब अदर ऐसे नॉर्मल व्यू बता रहा हूँ कि अगर दूसरे लोग अगर सवाल देखें ना, दूसरे लोगों ने भी क्या पूछा है, तो बहुत सारा आइडिया आ जाता है लोगों को कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ठीक है, बर्जर पे 860 के ऊपर जब तक नहीं निकले मेरा लेवल वही रहेगा और अभी बिल्कुल भी खरीदने की सलाह यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ूंगा। अगला सवाल VK खत्री साहब ने दिल्ली से लिखा है कि सर IGL ICICI वर्लपूल बाय करना चाहता हूँ 6 से 12 मंथ के लिए, प्लीज़ बाइंग SL और टारगेट के बारे में अपना भी बताएं। सर आप 6 से 12 मंथ के लिए IGL लेना है, रीज़न क्लियर हो गया बाय करने का? अगर आपको रीज़न क्लियर हो गया है कि रीज़न पता है कि क्यों बाय करना है, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले IGL से। देखिए जब आप लंबे समय के लिए पैसा लगाएं तो स्टॉक्स के बारे में आपकी राय क्लियर होनी चाहिए कि हम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। बस ऐसे तो नहीं ले रहे हैं कि किसी ने रिकमेंड कर दिया, या ऐसे तो नहीं ले रहे हैं कि किसी टीवी के सूट बूट वाले व्यक्ति ने बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोल दिया किसी ब्रोकर। आपको आपका अपना पैसा के बारे में पता होना चाहिए। जितना वैल्यू आप अपना पैसा करेंगे उतना कोई नहीं करेगा। देखिए IGL को आप खरीदना चाहते हैं तो मेरा व्यू अभी IGL पे निगेटिव है, अभी खरीदने की जगह IGL में बिल्कुल भी नहीं। बाउंस करने के चांस बनते हैं। देखिए अगेन खरीदना और बाउंस करना दोनों में डिफरेंस है सर, इस बात को समझिए। अगर ये 530 ब्रेक कर गया तो और कमज़ोर हो जाएगा। अगर ये 530 को क्रॉस नहीं करता है और अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट करके ऊपर चला गया 550 के ऊपर, देन फिर एक चांस बन सकता है बाइंग का, जो 570 80 और 600 तक के टारगेट दे सकता है। लेकिन अगर इन 530 को ब्रेक कर गया तो ये कमज़ोर हो जाएगा IGL। बात समझ में आ गई आपको? अगर आगे अब दूसरा है आपका ICICI आप लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल सारे स्टॉक्स, क्योंकि मार्केट अभी 4-5 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग जोन में, तो सारे स्टॉक्स आपको लगभग मिलेगा अपने सपोर्ट जोन पे। इसलिए कुछ लोगों में ये
आ गया है, मैं क्योंकि मुझे मैसेज भी आते रहते हैं, कॉल भी आते रहते हैं, और मेरा जो स्टूडेंट लोगों का ग्रुप है वहाँ पे भी मैसेज से मुझे ये साइकोलॉजी पता चल जाता है कि लोगों में ये कहीं ना कहीं ये फी आ गया कि अब खरीदने का राइट टाइम आ गया। देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, स्टॉक्स नीचे आए तो सारे तो सपोर्ट पे मिलेंगे ही मिलेंगे ना। आपको ये देखना है क्या ये सपोर्ट एक्चुअल सपोर्ट है, क्या ये तोड़ के तो नीचे नहीं गिर जाएगा, तो हम क्यों ना थोड़ा सेफ जोन में चला जाए। ये हम सेफ जोन में तभी जाएंगे जब ये 1480 से 1500 के ऊपर निकलेगा, तब थोड़ा सा ICICI जो है लंबॉर्ड ये सही थोड़ा आपको लगेगा, अदरवाइज ये कमज़ोर हो जाएगा। 1435 के नीचे गिरने पर ये और भी कमज़ोर होता है, रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। अगर ये 1480 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तभी फिर यहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है। देखिए कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह तो होती नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपना व्यू चार्ट के हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, इसलिए चार्ट जो कह रहा है मैं वो बता रहा हूं। अब देखिए वर्लपूल है, वर्लपूल में आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो इसमें कोई फर्क नहीं है, 2 रुपया ऊपर मिले 2 रुपया नीचे मिले, 5 रुपया ऊपर मिले 5 रुपया नीचे मिले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। क्यों? क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो नीड है हमारा, ठीक है, नीड है, ये ज़रूरत है जीवन का। आप इसको स्टडी करिए, ये स्टॉक्स को स्टडी मत करिए, इस कंपनी को स्टडी करिए, ये नीड है, ज़रूरत है जीवन में। तो वर्लपूल 5 रुपया नीचे मिले तो फर्क नहीं पड़ता, 5 रुपया ऊपर मिले तो फर्क नहीं पड़ता। कब? जब आपका व्यू लॉन्ग टर्म हो, तब शॉर्ट टर्म में फ़र्क पड़ता है क्योंकि महंगा सस्ता हो जाएगा। तो आप यहाँ करेंट भाव पे भी खरीद सकते हैं 2075 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर सेफली लेना चाहें तो 2225 से 30 के ऊपर जब निकले तब लीजिए 2300-2400 के टारगेट के लिए वर्लपूल को। तो ये है VK खत्री जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, और अगला सवाल है सूरज जी बीकानेर से लिख रहे हैं कि सर नमस्कार, इंसेक्टिसाइड का सवाल मैंने शनिवार को भेजा था जिसका सटीक उत्तर प्राप्त कर खुशी हुई। सर ना मेरे पास ज़्यादा शेयर थे और ना ही मुझे कोई बम्पर प्रॉफिट हुआ, किंतु अगर अच्छी क्वांटिटी होती तो प्रॉफिट भी बम्पर होता। मैंने आपकी बताए रेट पर नेक्स्ट डे बुक किया। मुख्य बात आपके सटीक एनालिसिस की है जो हर मेरे जैसे रिटेलर को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। सर आज का सवाल मेरा ये है, फीडबैक आपको कोटि अच्छा ये फीडबैक दे रहे हैं, एक्चुअली सवाल नहीं भेज रहे हैं, ये मुझे फीडबैक दे रहे हैं। थैंक यू सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फीडबैक दिया। लोग फीडबैक देते नहीं हैं, लोग सिर्फ अपना काम निकाल के घर चले जाते हैं कि बाकी जो है अपना काम हो गया, बाकी डैश डैश डैश। तो आपने फीडबैक दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, कि इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। इसी तरह आप लोग फीडबैक अपना देते रहें और मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहूँगा। तो चलिए सूरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल की तरफ बढ़ूँगा, और अगला सवाल है सूरज जी के बाद पटना बिहार से दीपक गुप्ता जी लिख रहे हैं। दीपक गुप्ता जी का सवाल क्या है वो समझते हैं यहाँ पे। दीपक गुप्ता जी लिख रहे हैं कि सर गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी थैंक्स टू मेक मी प्रॉफिट ऑन माय रिजल्ट बेस्ड स्टॉक। वेलकम सर, प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट से बड़ा कुछ भी नहीं है, आपने प्रॉफिट बनाते जाइए, अपना काम होता रहेगा, कोई टेंशन। टुडे माय क्वेश्चन इज आई हैव मेड पोजीशन इन इन्फीबीम, ओके 44.60 पैसे, 44 रुपये 60 पैसे पे इन्फीबीम का पोजीशन बनाया। एमटार टेक्नोलॉजी में 1385 रुपये पे पोजीशन बनाया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 8270 और डेल्टा कॉर्प में 177 रुपये 50 पैसे, साथ ही SBI में 438 रुपये। बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट पूछना चाह रहे हैं, बहुत शानदार बात है। सबसे पहले मैं SBI से स्टार्ट करूँगा। देखिए SBI के बारे में मैंने एक बात बोला था कि भाई 440 के ऊपर निकलेगा, बाय पोजीशन बनाएंगे, टारगेट हम 460 का 50 से 60 का लेंगे। ये पहला था मेरा बैंकिंग वाले स्टॉक्स पर, ठीक है, जो मैंने SBI के बारे में बोला था। तो SBI जैसे ही 440 के ऊपर निकला है दीपक जी, सबसे पहले हम देखेंगे क्या SBI ने वो टारगेट डन किया। तो आप साफ देख रहे हैं यहाँ पे कि SBI 460-67 का हाई लगा के चलाया है, यानी 440 के बाद मैंने 50 और 60 के टारगेट दिए थे। अब आपने करंटली खरीदा है 438 पे, तो थोड़ा सा अब ये वापस समझिए कि जब तक ये 448 को दोबारा ब्रेक नहीं करे तब तक ये कमज़ोर रहेगा। 448, 449 ये सारे रजिस्टेंस है इसके। अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो 460-70 के टारगेट आपको मिलेंगे। लेकिन इनकेस अगर ये किसी तरह 430 को नीचे ब्रेक कर गया तो ये 420 तक भी गिर सकता है। तो काइंडली 420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। अब है दूसरा, आपने लिया हुआ है एक
छोटा सा स्टॉक है, उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा 82। सर बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस देखा करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा को 82 रुपया 70 पैसे पे लिया, 83.50 पे क्लोजिंग चल रहा है। सर वेट कर सकते हैं 85 के टारगेट और 86 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 80 रुपीज़ का लगा के आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में चलना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपने लिया इन्फीबीम 44 रुपये 60 पैसे पे लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 44.60 पे लिया। एक स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहें लगाएं, ना भी लगाएं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें नीचे का साइड खुला हुआ नहीं है, मतलब एक लिमिटेड साइड है कि लिमिटेड तक जा सकता है। फिलहाल 36 रुपये का एक लिमिटेड साइड आ रहा है, तो 36 का एक बड़ा स्टॉप लॉस होगा, छोटा स्टॉप लॉस 40 रुपीज़ का होगा, लगा कर वेट करिए। अगर 45-46 को ऊपर ब्रेक करता है देन इन्फीबीम 50 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। अगला स्टॉक है आपका एमटार टेक्नोलॉजी। तो चलिए एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें और देखते हैं क्या इसका चार्ट अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे नहीं है, फायर्स में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग फायर्स के इस पर आ गए और फायर्स के चार्ट पर आने के बाद एमटार टेक्नोलॉजी को चेक करेंगे। आपने ख़रीदा है दीपक जी 1385 रुपये पर, है ना, 1385 रुपये पे आपने एमटार टेक्नोलॉजी खरीदा है, 1377 पे आ गया है, 8 पॉइंट का लॉस हो रहा है आपको। एक स्टॉप लॉस 50 रुपये का लगाइए, 1350 का एक स्टॉप लॉस लगेगा, SL 1350 का स्टॉप लॉस 1350, ये 1350 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा। अगर इन केस ये ऊपर की साइड में 1400 को ब्रेक करता है देन आपको मूवमेंट स्टार्ट होगा अप साइड में, जो टारगेट आपको 1425, 1450 और 75 तक लेके जा सकता है, और बड़ा टारगेट 1500 तक का भी मिल सकता है एमटार टेक्नोलॉजी में, तो नज़र रखें। हालांकि अभी जिस तरह से वो नीचे गिरा हुआ है तो थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन 1350 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगा के चलना पड़ेगा, याद रखें। इसके अलावा और कोई डेल्टा कॉर्प पे 177.50 पैसे पे आपने डेल्टा कॉर्प भी खरीदा हुआ है। तो चलिए 177.50 पे डेल्टा कॉर्प लिया है। तो अब मैं डेल्टा कॉर्प के चार्ट आपके सामने लगा देता हूं और अपना फीडबैक देना ज़रूर कोशिश करें। वीडियो कमेंट सेक्शन में लाइक ना भी करें तो चलेगा, लेकिन वीडियो कमेंट सेक्शन में अगर फीडबैक देंगे तो वही फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि लाइक का बटन दाबने में अंगूठा दर्द करता है, मुझे पता है। टाइप करने में शायद दर्द ना हो, क्योंकि टाइप करने से मन का कहीं ना कहीं भड़ास भी निकलता है, तो वो टाइप किया करें ज़रूर अपना फीडबैक। अभी देखिए जो आपने डेल्टा कॉर्प लिया बिल्कुल ठीक किया है, लिया है, कोई ख़राब नहीं। 170 का स्टॉप लॉस लगाइए, 190 का एक रेजिस्टेंस है, ऊपर ब्रेकआउट करेगा 200-210 तक के टारगेट मिल जाएंगे। मैं अपने नए व्यूवर को बताना चाहूँगा कि अगर आपने सवाल ना भी भेजा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पर कॉल प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। दीपक जी उम्मीद है अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। और डेल्टा कॉर्प के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बताया कि नहीं बताया ना, हाँ बिल्कुल बताया। 190, 185, 190 ब्रेक करे, 200, 210 के टारगेट आराम से मिलेंगे। स्टॉप लॉस 170 का लगा के चलेंगे आप। देखिए धनप्रीत सिंह साहब ने चंडीगढ़ से सवाल भेजा है कि होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक यू सर, एंड लीडिंग ए पीसफुल एंड हेल्दी लाइफ। सवाल, माय फादर बाउट द फ्लोइंग स्टॉक विच वेयर ट्रांसफर टू मी। ओके, इनके पिताजी ने कुछ शेयर खरीदा था जो इनको ट्रांसफ़र कर दिया। आई वांट टू नो वेदर आई शुड सेल देम और वेट फॉर सम मोर ईयर्स। इनको ये बेचना चाहते हैं, क्या करना चाहें, ये सलाह चाह रहे हैं। टोरेंट फार्मा 1144 क्वांटिटी 100 रुपये 35 पैसे पे अक्टूबर 2006 में इनके पिताजी ने खरीदा था। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, इनके फादर ने खरीदा था जो इनको ट्रांसफ़र कर दिया, और वो कितना 100 रुपये 35 पैसे पे टोरेंट फार्मा। और टोरेंट फार्मा का भाव कितना चल रहा है, 2800 रुपये का भाव चल रहा है करेंटली भाव पे। कब खरीदा था, 2006 में खरीदा था। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि एक लंबा पीरियड हो चुका है ना टोरेंट फार्मा। तो अभी देखें टोरेंट फार्मा का चार्ट आपके सामने में आ जाएगा, और ये आ गया 3000 के भाव हो गए, तो ऊपर 3100 तक जा चुका है। तो 100 रुपये के भाव पे 1145 क्वांटिटी खरीदा था, 1144 खरीदा गया था 100 रुपये 35 पैसे के भाव पे अक्टूबर 2006 में। सर क्यों बेचना चाहते हैं सर, ये पैसा बन रहा है ना, बनते रहने दिया करिए, एकदम इसको छोड़ दें सर। टोरेंट फार्मा को बहुत ज़्यादा हो गणपति साहब तो 2800 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लें और होल्ड करें। बहुत ज़्यादा हो तो कहे कि कोई दिक्कत अभी तो फिलहाल चार्ट पे नहीं दिख रहा है सर, कहीं वॉल्यूम वगैरह भी ऐसे तो अगर आप तो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं। और अच्छी बात है सर, ऐसे फादर सबको मिले, हाँ ऐसे फादर सबको मिले जो इतने अच्छे अच्छे शेयर खरीद के इतने छोटे भाव से रख के जाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए,
मैं तो चाहूँगा भाई सबको ऐसे फादर, पिताजी, दादाजी, नाना जी, मामा जी, चाचा जी सबको मिले सर, काश हम लोग को भी मिले होते। चलिए कोई बात नहीं सर। तो अच्छा है सर, एंजॉय करिए। 135 रुपये 100 रुपये 35 पैसे पे खरीदा हुआ सर 1144 क्वांटिटी, और आज का भाव है 3100 रुपये के आसपास। तो आप देखें 3100 माइनस 100 रुपया 35 पैसा, इनका लागत अगर निकाल दिया जाए तो 2999 रुपया 65 पैसा प्रति शेयर प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 1145 रुपया 1144 क्वांटिटी है। तो देखा जाए तो इनके पास 34,31,599 रुपये का अभी वैल्यू है। लागत उस वक्त जो लगी थी इनको 100 रुपया 35 पैसे के भाव से 1144 का, तो 1,14,800, 1,00,000 का 35 लाख बच चुका है आराम से कहीं। लेकिन दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि 15 साल लगे। कितने साल लगे? 15 ईयर्स लग गए। 2006 में ख़रीदा था और अभी 2021 चल रहा है, तो 15 साल लग गए ना। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि टाइम पीरियड काफ़ी मेंशन करना पड़ता है, टाइम होल्ड करना पड़ता है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि पैसा ऐसे नहीं बनता है भैया, सिर्फ कहने से लॉन्ग टर्म नहीं होता है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि किस तरह से लॉन्ग टर्म बनता है पैसा। ये देखिए, आफ्टर दैट, उसके बाद सुनिए, आफ्टर दैट आई बाउट सम स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। इनके बाद इन्होंने कुछ खरीदा, इन्होंने भी कुछ खरीदा। एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट 2793 क्वांटिटी खरीदा, 30 रुपये 85 पैसे के भाव पे मई 2016 में। सर एवीटी नेचुरल जो है ना एक अच्छा स्टॉक है, और आपने अच्छा स्टॉक्स लिया भी है एवीटी नेचुरल, नो प्रॉब्लम, बढ़िया स्टॉक है सर। मेरी नज़र भी है इस पर, एवीटी नेचुरल पर, और एक अच्छा स्टॉक है, कहीं कोई इसमें ये ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी 71 रुपये 40 पैसे पे चल रहा है, और आपने जो लिया है वो लिया है 30 रुपये 85 पैसे पे। ऑलरेडी ठीक है सर, स्टॉक्स में कहीं खराबी नहीं है। बहुत ज़्यादा हुआ तो एक 64 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 64 का चल सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना हो तो कम से कम आधी क्वांटिटी अगर निकालना चाहें तो निकाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसे कोई चार्ट पे खराबी नहीं दिख रहा है। हाँ ये है कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। विधिंग को आपने खरीदा 1000 क्वांटिटी 50 रुपये के भाव पे। तो सर चलिए विधिंग को देखते हैं, और ये हो गया एक, मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी इस पर दिए हुए थे विधिंग पे। और विधि, इसका नाम है विधि शायद इंजीनियरिंग कुछ करके ना, विधि स्पेशलिटी, हाँ यही है विधि स्पेशलिटी। अब यहाँ पे इन्होंने अभी देखिए 328.85 पे इसका भाव चल रहा है, और इन्होंने ख़रीदा है 50 रुपये के भाव पे 1000 क्वांटिटी। तो 50 रुपये के भाव पे 1000 क्वांटिटी खरीदा हुआ है, और अभी भाव चल रहा है 328। तो सोचिए 50 का 100 हो गया 100%, 100 का हो गया 200, तो 200%, 200 का लगभग ऊपर गया, ये हुआ 300% प्रॉफिट बना रहे हैं। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, प्रॉफिट ज़रूर बन रहा है, अच्छी बात है। 50 रुपये से तो एक दिखा दूँ यहाँ, लगभग 300 रुपये के भाव से 300% के भाव से प्रॉफिट हो रहा होगा। 586% का प्रॉफिट, यानी 500% राउंड नंबर में पकड़िए, 500% का प्रॉफिट इनको चल रहा है। बहुत शानदार सर। स्टॉप लॉस लगा लीजिए इस कंडीशन में 300 रुपीज़ का विधि स्पेशलिटी में। विधि स्पेशलिटी में 300 रुपये का स्टॉप लॉस करिए और आगे भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये इन्होंने भी खरीदा था दोस्तों, ये दोनों ही स्टॉक इन्होंने 2016 में ख़रीदा था, और 16 और 5-21, 5 साल पहले ख़रीदा था, ज़्यादा नहीं। अगर 5 साल में पैसा इतना 500% रिटर्न दे रहा है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मस्त। चलिए, तो उम्मीद है घनप्रीत साहब स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 30-40% कुछ क्वांटिटी अगर बुक करना चाहें तो करके बाकी का स्टॉप लॉस टेल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी करें तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, और पैसा अगर बन रहा है उसी पैसे को प्रॉफिट बुक करके अगर किसी अच्छे स्टॉक्स में लगाना है तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो कुछ क्वांटिटी अगर बुक करना है तो ज़रूर बुक करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट बुक करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है दीपक जी बेंगलोर से लिख रहे हैं। दीपक जी बेंगलोर से क्या लिख रहे हैं? सर आई परचेज 100 शेयर्स ऑफ मन्नापुरम फाइनेंस एट द रेट ऑफ 214। ओके, 214 रुपये पे 100 शेयर मन्नापुरम फाइनेंस को इन्होंने खरीदा है। ठीक है सर। अगला स्टॉक इन्होंने 100 शेयर को खरीदा है JSW स्टील को 760 पे। व्हाट इज़ द टारगेट एक्सपेक्टेड इन 15 डेज?
15 दिन के लिए टारगेट पूछे। शॉर्ट टर्म मन्नप्पुरम फाइनेंस को 30 से 60 दिन यानी 2 मंथ के लिए लगभग लिया है। Purchase 50 share of IRCTC 2520. What is the short term target for 30 days? Purchase 50 shares of Infosys 1657. Can you please help me know what is the short term target of 30 days? Okay. चलिए चेक करते हैं। देखिए 4 शेयर इन्होंने खरीदे हैं। सबसे पहले मन्नप्पुरम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। इनका शॉर्ट नाम हम लोग कर देते हैं MNP, ठीक है, मन्नप्पुरम। अब यहाँ पे देखिए MNP को यानी कि मन्नप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो मैंने कहा था 180 के ऊपर, 180 के ऊपर जिस दिन ये निकल गया, 180 के ऊपर जिस दिन निकल गया ये लौट के वो प्राइस पे नहीं आएगा। तो मेरा भाव तो 180 था और उसके ऊपर वो गया तो देखिए कैसे वो रॉकेट बन गया है, ठीक है। अभी आपने 214 के आसपास में लिया हुआ है। मैंने मन्नप्पुरम फाइनेंस पे जितना सलाह दिया है लोगों को, जितना बार मैंने बताया है कि भाई जब भी वो नीचे मिले ज़रूर खरीदिए, लेकिन जिस दिन वो 180 के ऊपर निकल गया वो हाथ नहीं आएगा। और वो देखिए वैसा ही हुआ। स्टॉक कहाँ से आया, 80 आया, 140 आया, बार बार मौका दे रहा था। अभी आपने 214 के आसपास में लिया है। सर सबसे पहले तो आपको एक एसएल मेंटेन करना होगा और वो एसएल लगाना होगा स्टॉप लॉस 200 रुपीज़ का। 200 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, अब देखिए 200 का स्टॉप लॉस लगाने के बाद जो प्राइस आपका है वही प्राइस उसका रेजिस्टेंस है। लगभग 216 रुपये का इसके पास एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये 216 को ब्रेक करता है देन ये आपको 220 का टारगेट और 225 का टारगेट आपको मन्नप्पुरम फाइनेंस दिखा सकता है। तो ये है मन्नप्पुरम फाइनेंस पे मेरा व्यू। अगला स्टॉक है JSW स्टील। JSW स्टील के मैंने 700 रुपये के ऊपर कॉल दिया हुआ था, 700 के ऊपर, और उसके रीज़न सारे मैंने बता के दिए थे कि क्यों दे रहा हूँ। सारे चार्ट एनालिसिस करके दिया था। देख रहे हैं कैसे ये 700 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट आया तो क्या शानदार तरीके से ये रैली बना के ऊपर गया और मेरा टारगेट भी यही था 760 वाला, वो टारगेट डन हो गया। अब ये आपने ख़रीदा कहाँ पे? ठीक उसी जगह पे ख़रीदा जहाँ उसका टारगेट डन हुआ, 760 पर ही। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। सर प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ सकता है? 2 कंडीशन है कि अगर इनकेस ये 740 के नीचे गिर गया, इनकेस अगर ये 740 के नीचे गिर गया तो ये बहुत कमज़ोर हो जाएगा, 720 तक भी जा सकता है। इसलिए इस हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस 740 का ही लगा के चलना है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये 775 के ऊपर निकल जाता है देन फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 800 का टारगेट आपको दिखा सकता है JSW स्टील। इसके अलावा जो आपने स्टॉक लिया वो है IRCTC। तो चलिए IRCTC को देखें। आपने 2520 रुपये पे ख़रीदा है, बिल्कुल हाईयर जोन पे ख़रीदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है IRCTC में। अभी IRCTC का मीटिंग है और वो बोर्ड बैठक है, होने वाला है कि भाई हमें स्प्लिट करना है स्टॉक को, तो आपको टेंशन इसमें लेने की बात नहीं है। ये स्टॉक्स आपको बेहतरीन मूवमेंट दिखाएगा और इस स्टॉक्स का कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। जिस सेगमेंट में ये काम करता है उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। लोग कहेंगे है तो इजी ट्रिप है, फलाना ढेकाना, कुछ से कुछ कह देंगे, लेकिन जब आप कंपनी स्टडी करेंगे तो पता चलेगा इनके मुकाबले का कोई कंपनी है ही नहीं मार्केट में। तो आप IRCTC पे बने रहें, इसमें कोई स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये अच्छा प्रॉफिट बना के देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये सब स्टॉक्स में कोई सोचने की बात ही नहीं है सर। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और 50 शेयर इन्फोसिस को खरीदा है 1657 रुपये पे, 1657 पे खरीदा है इन्फोसिस को। तो चलिए हम लोग इन्फोसिस के चार्ट को देखने की कोशिश करें और ये रहा इन्फोसिस। 1652 के आसपास का क्लोजिंग चल रहा है कि स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1640 रुपये का और 1660 का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। अगर ये कट जाता है 1660 ऊपर तो देन ये 1700 के लेवल तक आपको दिखा सकता है इन्फोसिस। तो ये दीपक जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ और अनुराग जी कानपुर से लिख रहे हैं अगला सवाल। अनुराग जी का सवाल है कि आई बाउट 200 अशोक लीलैंड शेयर। ओके, अशोक लीलैंड के शेयर को 200 शेयर खरीदा गया है 135 रुपये के भाव पे, बहुत बढ़िया। और गेल को खरीदा गया है 200 शेयर 156 रुपये के भाव पे, ठीक है सर। प्लीज़ एडवाइज इट्स टारगेट एंड स्टॉप लॉस, आई कैन होल्ड इट फॉर 10 to 15 डेज। ये 10 से 15 दिन इसको होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये सीरीज़ मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाता हूँ, इसके कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ। आप बिल्कुल अपने कोई भी तरह का क्वेश्चन हो मार्केट रिलेटेड आप भेजिए, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन सैटरडे को दिन, चूँकि मैं सैटरडे को एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो पोस्ट करता हूँ, उसका प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे भेजना है। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो हर सैटरडे को आप भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अशोक लीलैंड सर बने रहिए, अभी अशोक लीलैंड का दिन आने वाला है, अभी आया नहीं है,
हालांकि वो सिग्नल दे रहा है पर दिन उसका आने वाला है। मार्केट ने अभी उसको उतना रिस्पेक्ट किया नहीं है जितना उसको करना चाहिए। 124 पे आपने खरीदा, 134 पे चल रहा है, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में है, नो प्रॉब्लम। ऑलरेडी आप 135 पे खरीदा है ना, सॉरी 135 पे खरीदा, 134 पे चल रहा है, तो उसी के आसपास चल रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट। तो जो इसका वैल्यू होना चाहिए, मार्केट ने अभी वो वैल्यू दिया नहीं है अशोक लीलैंड को। जैसे एक समय मन्नपुरम फाइनेंस को नहीं दे रहा था, लेकिन अब दिया फाइनली ऊपर। देखिए 140 का वही छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट करेगा 160, 180 और 200 के टारगेट। स्टॉप लॉस 130 रुपये का आपको लगा के चलना होगा। गेल आपने खरीदा हुआ है और 156 के भाव पे ना, गेल आपने कितना पे खरीदा है, 156 के भाव पे 200 शेयर खरीदा है, ठीक है। 156 सर आपने किधर खरीदा, लगता है पहले ही ऊपर खरीद लिया 156 के भाव पर। इतना तो भाव अभी इधर आया नहीं है। 156 खरीदने का मतलब आपने जून के आसपास खरीदा है, क्योंकि जुलाई में भी 156 नहीं आया था गेल, है ना। जुलाई में भी 156 नहीं आया था, आपने 156 पे पहले खरीद लिया। खैर ठीक है, स्टॉप लॉस सर वही लगेगा 135 रुपये के आसपास का, और 150 के ऊपर निकलेगा तो फिर 155 से 60 के टारगेट आपको मिलेंगे। 160 इसका सबसे बड़ा हर्डल है, क्योंकि ये उसी जगह से बार बार रिजेक्शन लेके गिर जाता है। तो 60 के ऊपर निकल जाने के बाद 170 से 80 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। थोड़ा सा कमजोरी तो दिख रहा है चार्ट पे फिलहाल। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, और रंजन जी मुजफ्फरपुर बिहार से अगला सवाल लिख रहे हैं। रंजन जी मुजफ्फरपुर बिहार का सवाल क्या है बिहार से, तो ये लिख रहे हैं कि सर आई वॉच योर वीडियो ऑन यूट्यूब। थैंक यू सर, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यूसली लगातार देखते हैं, बहुत बढ़िया। थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग आइडिया एंड योर ओपिनियन ऑन माई प्रीवियस स्टॉक। वेलकम सर। आई हैव बाउट सम स्टॉक इन दिस वीक एंड want your overview. My stocks are आइबुल हाउसिंग फाइनेंस 271, ओके 271 पे आइबुल हाउसिंग फाइनेंस खरीदा है रंजन जी ने, और डाबर 593 पे खरीदा है, और कैडला हेल्थ 590 पे खरीदा है। तो चलिए सर चेक करते हैं, और इनको मैंने जितने भी पहले आइडिया दिया हुआ है, सलाह दिया हुआ है, सब इनके काम क्या है ये मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। ओके सर आगे चलें। आइबुल 270, देखिए आइबुल मैंने 285 से 90 के ऊपर बोला हुआ है कि जब भी उसके ऊपर जाए पोजीशन बनाने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए पोजीशन। जब भी वो उसके ऊपर क्लोज करे ना, क्लोज मतलब 3:15 बजे के बाद, 3:15 बजे से 3:25 के आसपास में अगर वो क्लोज करता है देन पोजीशन बनाइए, और नहीं करता है तो मत करिए। तो देखिए यही है ना, 285 290 ये नहीं जाता है, सस्टेन ही नहीं करता, गिर जाता है। अब आपने इसी जगह पे लिया तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 260 रुपये का, और ठीक उस लेवल को वेट करिए 280 से 85 वाला। अगर वो ब्रेक करेगा तो 300 310 के टारगेट आपको आइबुल हाउसिंग फाइनेंस दिखाएगा। डाबर 593 पे आपने लिया हुआ है सर, डाबर पे होल्ड करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डाबर को होल्ड करके चलिए, और 593 पे लिया, 585 चल रहा है, स्टॉप लॉस 580 का छोटा सा लगा सकते हैं। ज़्यादा सेफ रखना चाहें तो 575 रुपये के आसपास का लगा के आप चल सकते हैं। ऊपर 600 का ब्रेकआउट आएगा, 620 तक के टारगेट आराम से देखने को आपको मिल सकते हैं डाबर में। कैडला हेल्थ केयर 590 पे लिया, तो सर क्या दिक्कत हो गया कैडला में? कैडला तो ठीक ठाक है, और फार्मा में मूवमेंट भी है, और ये जो अभी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं तो हायर जोन पे मार्केट है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बड़े लोग करेंगे ना भाई, तो उनको करने दीजिए। 600 के ऊपर निकलेगा कैडला, 620 640 680 के टारगेट। स्टॉप लॉस लगाना है तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ आप वेट कर सकते हैं कैडला में। तो ये व्यू है रंजन जी मेरे आपके सवाल पर। अगला सवाल बढ़ूंगा, फीडबैक देना आप लोग बिल्कुल ना भूलें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। अगला सवाल है संजय मिश्रा जी ने सहरसा बिहार से लिखा है, और इनका सवाल क्या है ये समझते हैं। पहले लिख रहे हैं सर गुड आफ्टरनून, फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग मी प्रॉफिट इन माय प्रीवियस स्टॉक ऑफ अप्रोक्स 1000 प्रॉफिट ऑन रिजल्ट बेसिस। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। टुडे माय क्वेश्चन इज आई हैव मेड पोजीशन कोल्टे पाटिल, 246 रुपये पे इन्होंने कोल्टे पाटिल में पोजीशन बना लिया है, ठीक है सर कोई बात नहीं। और स्टार सीमेंट को 110 रुपये पर, और ग्रिप्स कॉटन को 158 पर, साथ ही कोकोयू कैमलिन को 180 पर, और दीपक फर्टिलाइजर 471, VIP 398 पे। व्हाट इज प्लीज प्रोवाइड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ठीक है सर, चलते हैं चेक करते हैं। कोल्टे पाटिल में आपने पोजीशन लिया है 246 पर, ठीक है। इंफ्रा में तो अभी मूवमेंट आने वाला है, आ भी रहा है, कितना बार आ चुका है। कोल्टे पाटिल की बात करें, कोल्टे पाटिल होता है या कोटले पाटिल, देखते हैं शायद ये स्टॉक आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोटले पाटिल, चलिए चेक करते हैं, 1 मिनट। चलिए कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, देखिए
आपने खरीदा हुआ है कितने पे, 216 पर, और 244 के आसपास की प्राइसिंग चल रहा है। इसका जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है इसके साथ ना, प्रॉब्लम ये है कि आपको स्टॉप लॉस 230 रुपये का लगाना होगा। तो 230 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए ऐसा, और वेट करिए कि ये 260 को अपसाइड में ब्रेक कर दे। अगर ये 260 को अपसाइड में ब्रेक करता है देन आपको ये 300 तक के भी लेवल दिखा सकता है, 280 से लेके 300 तक के टारगेट मिलेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस जो है अभी बन रहा वो 230 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको कोल्टे पाटिल में लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपके पास शेयर है वो स्टार सीमेंट 110 पे लिया है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 110 पे स्टार सीमेंट को लिया तो कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक अच्छा स्टॉक्स है, लेकिन है चूँकि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया होगा तो इस वजह से सर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। आप बने रहें इसमें। 108 रुपये का छोटा सा भी स्टॉप लॉस लगा लेंगे तब भी चलेगा, 105 का भी लगा लें सेफली, और ऊपर 116 का ब्रेकआउट का वेट करिए, देन 120 और 124 के टारगेट आपको स्टार सीमेंट में भी देखने को बनेंगे। स्टार सीमेंट पर नज़र बना के आप चल सकते हैं, तो स्टार सीमेंट पे बने रहिए। आगे बढ़े, अगला स्टॉक है आपने कोकोयू कैमलिन को 180 पे लिया है, तो ठीक है सर। कोकोयू कैमलिन जो कॉपी बनाती है, कोकोयू कैमलिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, और जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, नए लोगों को पता नहीं कि ये कॉपी बनाती है। आप लोगों को बच्चे घर में कैमलिन के कॉपी, जो कैमल ब्रांड कैमलिन होता है ना, वो यही कंपनी है। आपने 100 कितने पे लिया हुआ है सर, ये पहले आप देख लें। एक कोकोयू कैमलिन 180 पे आपने लिया है। देखिए सर आपने सही लिखा होगा, 180 पे आपने खरीदा हुआ है कोकोयू कैमलिन को। तो यहाँ पे चलते हैं ज़रा वापस चार्ट पे, और चार्ट क्या बता रहा है कि ये 71 का भाव है। क्या दिखा रहा है 71, और आपने 180 पे लिया है। तो सर कब लिया 180 पे? बहुत पुराना लेके आपने रखा है। अगर आपने बहुत पुराना लेके रखा है तब तो खैर कोई बात नहीं, अगर रिसेंटली लिया है तो 180 का भाव आया ही नहीं। क्या मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा? मैं पहले अपनी गलती देख लूँ। कोकोयू कैमलिन सही लिखा है, 180 ही मैं पढ़ पा रहा हूँ, वही है 180, यानी अभी प्राइस तो है नहीं, यानी आपने अगर लिया है 180 पे तो सर ये कब लिया ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 2017 तक में तो ये 180 नहीं गया था, है ना। तो ये गया कब ये मुझे पता नहीं सर। 180 तो ये गया ही नहीं है 2017 तक में। तो उम्मीद है आपने शायद सर कुछ तो गड़बड़ी किया है, या तो 80 लिखा हो, या तो आपने सिर्फ 80 लिखा हो और गलती से 180 हो गया। तो मैं मान लेता हूँ कि 80 आपने लिखा है, 80 आपने लिखा है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए इस कंडीशन में 70 रुपीज़ का, और होल्ड रखिए। अगर ये 75 के ऊपर ब्रेक करता है देन 80, 80 और 83 के टारगेट आपको कोकोयू कैमलिन मिलेगा देखने को। दीपक फर्टिलाइजर सर बने रहिए दीपक फर्टिलाइजर में। इसके पे तो मैंने कितने ये लॉन्ग टर्म के लिए भी दिया हुआ था, बिटिया की शादी वाला में भी दिया हुआ था दीपक फर्टिलाइजर को, और वहाँ से जो स्टॉक्स ने रैली दिखाया तो वो तो इतिहास बन गया फिर, है ना, इतिहास हो गया ये तो। ऐसा स्टॉक्स भागा, इस तरह से स्टॉक्स भागा कि क्या कहने। अब देखिए यहाँ पर से आपने जो प्राइस पे लिया हुआ है दीपक फर्टिलाइजर वो 471 पे लिया है, रिसेंटली आपने लिया, तो स्टॉप लॉस सर 460 का लगाना पड़ेगा, और ऊपर 490 को ब्रेकआउट का वेट करना है, देन 500 520 के टारगेट आपको दीपक फर्टिलाइजर मिलेंगे। VIP 398 यानी 400 के आसपास में आपने VIP इंडस्ट्रीज को पकड़ा है। तो चलिए VIP इंडस्ट्री 398 यानी 400। अब हम देखते हैं क्या लेवल पे आ रहा है VIP। 403 के आसपास चल रहा है, यानी कि 3 पॉइंट के भी प्रॉफिट में। सर स्टॉप लॉस आपको छोटा सा लगा लीजिए, 390 के आसपास का होल्ड रखिए। ऊपर अगर ये वापस 410 को ब्रेक करता है देन 420 435 के टारगेट आपको VIP इंडस्ट्रीज में शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं। तो ये है संजय जी आपके सवाल पर मेरा जवाब। पसंद आए कमेंट के वीडियो के कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। आगे सवाल बढ़ूंगा, और अगला सवाल है सादिक जी में। सादिक जी आपने सवाल बहुत अच्छा लिखा, सवाल भेजा भी है, बस एक मिस्टेक हो गया सादिक जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि मैंने सवाल सेलेक्ट कर लिया आपका, आपने किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, इंडिया के किस कोने से बिलोंग करते हैं, विदेश के किस कोने से बिलोंग करते हैं, कृपया अगर उस शहर का नाम लिख देते हैं तो मेहरबानी होती सर। अगली बार अगर आप भेजें तो नाम भी लिखें शहर का, तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता, काफ़ी खुशी होगी। तो सादिक जी का सवाल को ले रहे हैं। रेन इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने 250 शेयर पे खरीदा हुआ है 180 के भाव पे, अभी प्राइस 250 चल रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 250 शेयर लिया है, 250 के आसपास चल रहा है, खरीदा कितने पे था 180 पर। क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए है, स्टॉप लॉस क्या होगा सर? जब स्टॉप लॉस के लिए, जब ये लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर पूछना ही नहीं है ना, फिर तो क्यों पूछना, जाहिर सी बात है। तब मन में आपके कुछ शंका चल रहा है, तभी तो लॉन्ग टर्म हो गया। अगर आपने लॉन्ग टर्म रखा है तो फिर इसमें पूछना ही नहीं है, फिर तो आप वो वेट करिए प्रॉफिट, मज़े वाला प्रॉफिट आने का।
250 के आसपास चल रहा है। हाँ, स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना चाहें, ट्रेलिंग करना चाहें तो 220 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 260 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर आप होल्ड करिए, बड़ा पैसा बन सकता है। 300 320 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है अपसाइड में रेन इंडस्ट्रीज। तो ये है सादिक जी के सवाल पे जवाब। अब आगे बढ़ूंगा, और प्रेम गांगरिया जी ने मुंबई से लिखा है। प्रेम गांगरिया जी ने मुंबई से लिखा है, सर सवाल, पीटीसी इंडिया 102 पे खरीदा है, एनी चांस अपवार्ड, अवध शुगर 507 पे। सर ये कंटिन्यूशनली सवाल ना लिखें, मैंने इन एक एक लाइन में लिखेंगे ना इंटर कर करके नीचे, तो वो पढ़ने में आसान हो जाता है ना। खैर ठीक है, आपने इस तरह से लिखा है तो कोई बात नहीं, कोशिश मैं कर लेता हूँ, कष्ट थोड़ा सा। पीटीसी इंडिया को 102 के भाव पे खरीदा है, ओके, कोई चांस है क्या ऊपर जाने का, पूछ रहे हैं। अवध शुगर को 507 पे खरीदा है, एसएल क्या होगा। हिंद कॉपर 148 पे खरीदा है, ठीक है, 148 पर जाके हिंद कॉपर 148, फिर ऊपर जाके 155, फिर नीचे आया, एसएल बताइएगा, ओके ठीक है। 274 पे कोसिल, कोसिल नहीं होता सर, नोसिल होता है या तो जोसिल होता है, तो आपने उम्मीद करता हूँ कि जोसिल तो नहीं लिया होगा, आपने नोसिल लिया होगा। 274 पे, और कितना चलेगा, ठीक है सर, अभी तो और चलेगा, वो सुना एशियन पेंट वाला प्रचार, अभी तो और चलेगा, बस वही समझिए। रूसी डेकोर 291 पॉइंट पे लिया है, 318 होके आ गया है, क्या करना है। जो स्टॉक चूज़ किया है सही है, सर आपने चूज़ किया है तो सही है, लगभग तो सब स्टॉक सही है, अच्छे स्टॉक्स है। फिलहाल मैं स्टॉक तो सबको बताता हूँ, स्टॉक्स तो ठीक ठाक है। प्रेम गांगरिया जी मुंबई से लिख रहे हैं, तो चलिए इनके स्टॉक्स पे जवाब लेने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या चल रहा है फिलहाल। और ये देखिए, तो सबसे पहला मैं इनका सवाल है पीटीसी पर, पीटीसी, और 102 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है पीटीसी इंडिया को, ये लग गया पीटीसी इंडिया 102 के भाव पे लिया है। देखिए जितने भी शॉर्ट टर्म ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक हैं, उन सब में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सब ऊपर चला गया, ऊपर से फिर नीचे आ गया, आप गिर रहा है, निकल जाए भाग जाए। तो सर वो क्या है ना कि जितने आंधी तूफान आया ना मार्केट में, अभी तो ऊपर गया तो ऊपर तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा करेगा ही। 102 के भाव पे आपने लिया, स्टॉप लॉस 96 का लगा लीजिए, 96 का। अगर ये 104 को ब्रेक करता है, चार्ट खराब नहीं है ऐसे, 104 को ब्रेक करने का वेट करिए, 104 ब्रेक करेगा देन आपको 108 और 110 के टारगेट बनेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस 96 का लगा के चलना पड़ेगा। अवध शुगर, मैं आपको कहना चाहूँगा अवध शुगर में सर आपने बहुत ऊपर पे पकड़ा है अवध शुगर को। मैं अवध शुगर के बारे में बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आपने इसको थोड़ा ऊपर के भाव पे लिया है। इतना ऊपर अवध शुगर 507 के भाव पे लेना मेरे ख्याल से सही नहीं डिसीजन था। अवध शुगर आप कोई दूसरा स्टॉक्स पकड़ लेते, शुगर में ही पकड़ना था कोई और पकड़ लेते, पर इतना ऊपर जाके पकड़ना इस स्टॉक्स को मेरे ख्याल से उतना मुझे पसंद नहीं है। ये स्टॉक इतना ऊपर के भाव पे तो इतना पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने 507 पे 507 पे आपने खरीद लिया ऑलरेडी, तब स्टॉप लॉस 425 का लगाइए और 500 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 500 के ऊपर निकल गया देन आपको अच्छा पोजीशन बनेगा, 525 548 के आसपास का जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस 425 रुपये का यहाँ से आपको लगा के चलना पड़ेगा। हिंद कॉपर आपने 148 पर लिया, 148 के भाव पे चलिए, और ये ऊपर गया फिर नीचे आया, रबी 140। सर हिंद कॉपर में बने रहिए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस लगाना है तो 135 का लगा के होल्ड करिए, 150 को जैसे ही ब्रेक करेगा 155 160 का टारगेट आपको दोबारा से मिल सकता है। नोसिल आपने लिखा था कोसिल करके, लेकिन होता है शायद नोसिल और जोसिल, दो होता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने नोसिल लिया है 274 पर। स्टॉप लॉस भी आप लगा लीजिए 270 के आसपास का, और लॉन्ग टर्म थोड़ा रख के चलिए, इसको लॉन्ग टर्म का व्यू बना के इस पर चलिए, ठीक ठाक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। 295 के ऊपर निकलेगा, 320 के टारगेट आराम से मिल जाएंगे नोसिल में। रूसी डेकोर करके आपने एक स्टॉक्स लिया हुआ है जिसका भाव आपने 291 के आसपास मिला है, 291 पर।
और अभी 295 चल रहा है सर। स्टॉप लॉस 280 का लगेगा और ऊपर की साइड में ब्रेकआउट चाहिए 310 रुपये का, देन वो 330 तक के टारगेट आपको रूसी डेकोर दिखा सकता है। तो ये है प्रेम गांगेरिया जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है रंजीत जी भी मुंबई से ही है और इन्होंने सवाल भेजा है कि आरबीएल बैंक, देखिए जिस बैंक के बारे में मैं मना करता रहता हूँ इन्होंने वही बैंक खरीदा है, 250 क्वांटिटी खरीद लिया है 182 के भाव पे। काइंडली सजेस्ट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म व्यू एंड सर। सर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आरबीएल पर मेरा कोई ऐसे व्यू नहीं है। व्यू जब भी बनेगा आरबीएल पे वो 210 रुपये के ऊपर बनेगा। जब तक ये 210 के ऊपर नहीं निकलता आरबीएल बैंक कमजोर रहेगा। अब आपने चूंकि खरीद लिया है पहले ही, तो देखना लाजमी है, देखना बनता है कि क्या किया जा सकता है इसमें, कहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। 185 के आसपास में खरीदा है आरबीएल बैंक को, तो चलिए चेक करते हैं 182 पर। ठीक है सर, और 178 हो गया, 4 पॉइंट लॉस। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए सबसे पहले, तो स्टॉप लॉस पकड़िए 170 रुपीज़ का, और कुछ भी नहीं। टारगेट तो अभी भूल जाइए आप, ये 170 का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, क्योंकि अगर ये 170 कट गया ना तो और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और ये पॉजिटिव तब तक नहीं होगा जब तक ये 210 के ऊपर जब तक नहीं जाए, तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा आरबीएल बैंक। तो फिलहाल सिर्फ आप स्टॉप लॉस का काम चलाइए, 170 का एक स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करके चलिए सर इसमें। रंजीत जी के बाद अगला सवाल है औरंगाबाद महाराष्ट्र से, लिख रहे हैं संजय कुमार मुंडाडा जी। हाउ टू कीप अकाउंट ऑफ मेनी ट्रांजेक्शन सच एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इन इंट्राडे, स्विंग, शॉर्ट, लॉन्ग टर्म एक्सेट्रा, कैश डिपॉजिट, विदड्रॉ एक्सेट्रा, आईपीओ अलॉटमेंट, इट्स सेल अमाउंट, वेरियस म्यूचुअल फंड। फाइनली हाउ टू tally investors each and every entries from brokers statement of how to keep account of many transactions such as buying and selling of shares in intraday। एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। अकाउंट डिपार्टमेंट बनते क्यों हैं? इसी काम के लिए तो बनाया जाता है ना। हर डिपार्टमेंट का अपना काम होता है और वो अपना काम ये कह रहे हैं कि किस तरह से रखा जाता है अलग अलग, माने इंट्राडे का, स्विंग का, शॉर्ट का, लॉन्ग का, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल एक्सेट्रा। सर अकाउंट डिपार्टमेंट क्यों बनाया जाता है? अगर इतना ज़रूरत ही नहीं बनता तो अकाउंट डिपार्टमेंट को बनाया नहीं था। हर डिपार्टमेंट, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट जाए आपको अकाउंट डिपार्टमेंट मिल जाएगा। नहीं तो वो नहीं दे देता किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, भाई तुम ही मैनेज कर लिया करो। नहीं कर सकता ना, क्योंकि हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होता है और उसका काम होता है उसका अकाउंट को मैनेज करना, फंड को मैनेज करना, तो उसका काम है सर। ठीक है, जैसे आप भी अपने घर में जब मान लेता हूँ कि सैलरी लाया कहीं से 30,000 40,000 रुपये का एक सैलरी लाया, तो मैनेज करते हैं ना कि भाई खाने में इतना पैसा देना है, बीमारी के लिए इतना पैसा रखना है, फलाने रेंट के लिए इतना पैसा देना। तो वो कैसे कर रहे हैं? वो अलग अलग बना हुआ है हर चीज़, है ना। उसी में उसका ट्रांजैक्शन होना है, दूसरे में ट्रांजैक्शन ही नहीं होना है। इसीलिए अकाउंट डिपार्टमेंट को अलग से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, आप फाइनली हाउ टू टेल इन्वेस्टर ईच एंड एवरी एंट्रीज फ्रॉम ब्रोकर्स स्टेटमेंट। तो ब्रोकर रात में, आप इंट्राडे का ही बात कर लिए, अभी शॉर्ट टर्म छोड़ देते हैं। इंट्राडे में जैसे आप ट्रेड करते हैं ना कुछ, तो आपको शाम में कॉन्टैक्ट नोट आ जाता है, रात में 11 बजे के आसपास आ जाता है। कुछ लोग सवेरे भेजते हैं, कुछ रात में भेजते हैं। तो वो कॉन्टैक्ट नोट क्या है, वो क्या भेजता है? वो जो ब्रोकर, वो जो बैठा हुआ है वहाँ आपका बाय और सेल करने वाला जो ब्रोकर, क्या वो भेज रहा है आपको? वो नहीं भेज रहा है सर। जिसको आप फ़ोन करके कहते हैं कि भैया बाय कर दो, भैया सेल कर दो, क्या वो क्या कर रहा है? ये काम नहीं। उसके लिए वो, उसका काम बस उतना ही, वो आपका बाय और सेल ही कर सकता है। अब ये जो स्टेटमेंट वाला है ना, उसका डिपार्टमेंट अलग है, उसका काम ही वही है कि आपके हर एंट्री और उसके हर एंट्री को मैच कराना और हर एंट्री की जानकारी रखना। क्यों? क्योंकि उसको काम ही दिया गया हुआ है। तो जिसका जो काम है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर किसी कंट्री की बात करें, अब कोई गृह विभाग है, होम डिपार्टमेंट है ना, तो गृह मंत्री है। अब गृह मंत्री फाइनेंस का काम देखेंगे क्या? नहीं, तब तक नहीं देखेंगे जब तक कि फाइनेंस की जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई। जब फाइनेंस की जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है साथ में, तो उनके साथ साथ पूरा डिपार्टमेंट हैंड ओवर किया जाता है उनको, कि ऐसा थोड़े कि सिर्फ लो आप अपना जो गृह वाला आदमी था, गृह विभाग वाला आदमी, उसी से फाइनेंशियल का काम करवाओ। ऐसा नहीं बोला जाता ना, पूरा डिपार्टमेंट हैंड ओवर किया जाता है। यानी कि पूरे डिपार्टमेंट के जितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो सारे उसके साथ रहेंगे, वो मैनेज करेगा ना, क्योंकि उसका काम है वही सर। और रही बात अब हम लोग, अब मान लीजिए पर्टिकुलर रिटेल ट्रेडर कैसे करेंगे? देखिए, कभी भी एक अकाउंट में सारे काम नहीं करने चाहिए सर। खिचड़ी सुना है ना आपने? खिचड़ी बन जाता है ना। दाल, चावल, हल्दी, नमक, मसाला सब एक ही मिला दिया, बन गया क्या? खिचड़ी। तो जब भी अकाउंट, मैंने हालांकि वीडियो बनाए हुए इस पर कि कितना अकाउंट होना चाहिए। एक रिटेल आदमी के पास 3 अकाउंट होना चाहिए हमेशा।
एक प्योरली इंट्राडे के लिए होना चाहिए जिसमें सिर्फ इंट्राडे करेगा, एक शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और एक होल्डिंग के लिए। 3 अलग अलग अकाउंट होना चाहिए। अब ये एक ब्रोकर के पास तो 3 अकाउंट हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है अलग अलग ब्रोकर के पास होगा। तो अगर आप एक ही मान लेते हैं ये होल्डिंग वाला अकाउंट है, आपके पास एक ही अकाउंट है होल्डिंग वाला, उसी में आप शॉर्ट टर्म भी करने लगे, उसी में इंट्राडे करने लगे, तो ये क्या होगा कि ये होल्डिंग वाला भी स्टॉक साथ में निकल जाएगा और खिचड़ी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको खरीदना है किसको बेचना है। तो इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग लोग होते हैं जिसको वो मैनेज कर सके। इसलिए अगर आप अपना मैनेज करने चाहें तो आपको भी ये 3 अलग अलग रखना होगा, इंट्राडे के लिए अलग, शॉर्ट के लिए अलग, शॉर्ट टर्म के लिए अलग, और होल्डिंग के लिए अलग। होल्डिंग में सिर्फ होल्डिंग को एवरेज कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को डीप पर मिलने पर, नीचे आने पर। शॉर्ट टर्म में जो शॉर्ट टर्म कॉल होते हैं उस पर आप एंट्री करके एग्जिट कर सकते हैं कुछ दिनों पे। और इंट्राडे में समझिए कि बस जेब खर्चा निकालने के लिए ट्रेड, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम। आप एक बार में देखेंगे कि शॉर्ट टर्म वाले अकाउंट में क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म वाले में क्या चल रहा है, होल्डिंग वाले में और इंट्राडे वाले में क्या चल रहा है। बहुत ईजी है, वो डिपार्टमेंट है, उसमें आपको तो दिमाग ही नहीं लगाना है ना, वो उसका काम है। जैसे कि आप अपना घर में पैसा लेके आते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए मतलब कोई भी व्यक्ति, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति है जो सैलरी पर्सनल लेके आता है पेमेंट और वाइफ के हाथ में थमा देता है, तो अब वो थोड़ी उंगली करेगा उसको कि भैया तुम यहाँ के इतना खर्चा करना है तुमको। उसका सब बना हुआ है कि दूध वाले को इतना देना है, राशन में इतना देना है, दवाई के लिए इतना लाना है, किताब कॉपी के लिए इतना लाना है, उसका सारा खर्चा लिस्ट बना हुआ है सर। वो उतना उतना फंड उसमें ट्रांसफर हो जाना है, उतना उतना फंड उसमें यूज़ हो जाना है, सीधी सी बात है। तो इस तरह से आप किसी भी अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं क्योंकि वो डिपार्टमेंट में सारे अलग अलग लोग बैठे होते हैं। अब आगे बढ़े अगला सवाल की तरफ, और बलिया यूपी से सुनील शर्मा साहब लिख रहे हैं। अब बलिया यूपी से इनका सवाल है सुनील सर का, ये लिख रहे हैं कि बजाज फिनसर्व 4115 पे खरीदा है। सर आप बहुत किस्मत वाले हैं कि बजाज फिनसर्व को आपने 4115 पे खरीदा है। 13,000 का वो स्टॉक है, 4115 पे खरीदा है। अब आपको क्या चाहिए सर, है ना, बजाज फिनसर्व है ना। नेक्स्ट मोलटेक को 90 रुपये 20 पैसे पे खरीदा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो वहीं के आसपास में शायद मोलटेक चल रहा है। नेक्स्ट डिजिटल 517 पे क्या 1 ईयर लेवल कहाँ तक का है सर, 4115 पे बजाज फिनसर्व खरीदा है। सर अब आप क्या चाहते हैं, बजाज फिनसर्व 13,000 का भाव पे बजाज फिनसर्व चल रहा है, कुछ आइडिया भी है ना आपको। बजाज फिनसर्व 4115 पे खरीदा है, 13,000 का वो स्टॉक हो चुका है। देखिए अभी थोड़ा गिरा होगा तो अलग बात है, देखिए 14,000 हो गया, ऊपर गया था 15,000, ठीक है। तो आप चाहे तो स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 13,000 का, या फिर आप इसमें वेट कर सकते हैं 14,500 को दोबारा ब्रेक करे तो वापस 15,000 तक के लेवल आपको 15,000 15,500 तक के लेवल आपको बजाज फिनसर्व दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 13,000 का लगा के चल सकते हैं। 4115 पे आपने लिया है, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में आप बने हुए थे। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक ठाक है। मोलटेक टेक्नोलॉजी को आपने लिया हुआ है, तो चलिए चेक करें। मोलटेक टेक्नोलॉजी 90 रुपये के आसपास में आपने लिया है, और वो 89, वही मैंने कहा कि उसी के आसपास चल रहा है। ऊपर गया था 108 तक, फिर वहाँ से करेक्शन करके नीचे आया हुआ है। तो सर ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मोलटेक टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी कंपनी, IT कंपनी, ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और एक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना होगा तो 10 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। 92 96 को ब्रेक करेगा, 100 104 के टारगेट फिर से देखने को बन जाएंगे। NXT डिजिटल लिया हुआ है 517 पे, तो चलिए NXT डिजिटल की बात करें। नेक्स्ट डिजिटल तो नहीं, NXT डिजिटल होता है, NXT डिजिटल, और ये आ गया NXT डिजिटल। अब ये 517 पे आपने लिया, और ये 498 के आसपास चल रहा है। देखिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 505 से 510 रुपये का, जो ये लाइन मेरा लगा हुआ है। वो रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेकआउट होगा ऊपर 520, 40 और 60 के टारगेट बन जाएंगे। फिलहाल अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 460 रुपये का आप लेके चल सकते हैं NXT डिजिटल पे। तो ये है सुनील सर आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अगला सवाल है, और ये शायद अंतिम सवाल होगा। धर्मेंद्र पांडे जी जबलपुर मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि सर को नमस्कार, आपके साथ जुड़ के काफ़ी सुधार आया है। थैंक यू सर, मेरी ट्रेडिंग में उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सुधार आया है इनकी ट्रेडिंग में। इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, क्या रूल्स है इसके लिए? CSC और इंटेलेक्ट डिजाइन शॉर्ट टर्म के लिए है। अच्छा, इसमें काफ़ी इनको सुधार आया है कि इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए और क्या रूल्स है, इसके लिए इनमें काफ़ी सुधार आया है। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो 3 स्टार वाला वीडियो भी आप देखते रहें, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। CSC और इंटेलेक्ट डिजाइन शॉर्ट टर्म के लिए है। CSC को 802 पे से खरीदा, इंटेलेक्ट डिजाइन 739 पर। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? ओके धर्मेंद्र जी, चेक करेंगे। मैं अपने वही सारे व्यूअर को कहना भी चाहता हूं कि अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, 3 स्टार वाले भी वीडियो देखेंगे, तो आपको ज़रूर काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जिससे आप स्टॉक सिलेक्शन भी समझ सकते हैं। तो CSC लिया है 802 रुपये के भाव पे। तो चलते हैं हम लोग CESC पे।
और CSC का भाव आपके सामने में आ गया, CSC 802, ठीक है। अभी देखिए 802 रुपये भाव पे लिया, 770 आ गया, ठीक है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिए 740 रुपये का, ऊपर रजिस्टेंस है 800, वही भाव रजिस्टेंस है जिस भाव पर आपने लिया है। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है देन 820, 840, 860 के टारगेट आपको मिलेंगे। इंटेलेक्ट को आपने लिया हुआ है, तो चलिए इंटेलेक्ट को देखते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना, और ये आपने खरीदा है 739 के भाव पे, ठीक है। 739 पे खरीदा, नहीं 740 पर। देखिए रजिस्टेंस है 760 का, अगर वो ब्रेकआउट होता है देन 780 और 800 के टारगेट बनेंगे। फिलहाल जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 680 का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना पड़ेगा धर्मेंद्र जी। तो बाकी आपने जो फीडबैक दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ेंगे दोस्तों अब आगे सवालों का सिलसिला। ये अंतिम था सवाल धर्मेंद्र जी का। तो दोस्तों सवालों का सिलसिला, आपके सवाल मेरे जवाब का 128वां एपिसोड कंप्लीट हो गया है। और जिनके सवाल जिन्होंने रूल के हिसाब से नहीं भेजे उनके रिजेक्ट हो गए। तो कोशिश करिए अगला सवाल फिर अगला सैटरडे को फिर से भेजने के लिए। रूल के हिसाब से जो वीडियो मैं 2 मिनट का डालता हूँ सैटरडे को, उसको देख के उसके हिसाब से भेजें तो जरूर सिलेक्शन होगा। और मेरा सीरीज़ अगर ये आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।